तो हम जो लेक्चर करने वाले हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10th में पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी है, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? जी सर। ओके, ट्रिग्नोमेट्री मतलब रिवाइज करने का मतलब वो कॉन्सेप्ट है कि हमने जो नहीं पढ़ा, जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं पढ़े होंगे, सिलेबस में नहीं थे ना? सर हमारी टीचर ने करवाए थे। करवाए थे, चलो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? जी सर। ठीक है, चलो जो बच्चे इसे रिवीजन की तरह देखेंगे वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पे देख लेते हैं क्या क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली देयर इज परहैप्स नथिंग व्हिच so occupies the middle position of mathematics as trigonometry। इसका मतलब ये है बेसिकली कि एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को जोड़ने वाली जो चीज है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से है ना। मतलब ज्योमेट्री के बेसिस, ज्योमेट्री को हम पेपर पे ले आए। ज्योमेट्री अभी तक फिगर्स में थी, ट्राइंगल्स है, सर्कल्स हैं और स्क्वायर्स हैं, ठीक है, एंगल्स हैं। अभी हम साइड्स को तो एरिया, साइड से एरिया और वो सब निकालना तो सीख गए थे, बट एंगल्स को हम रिलेट कैसे करें नंबर्स में, रेशियोज में। एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री बताती है, ठीक है। तो ज्योमेट्री का जो रिलेशन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अलजेब्रा की फॉर्म में। उसी तरीके की कुछ कैलकुलेशंस हो गई, उसी तरीके की कुछ वैल्यूज हो गई। उन वैल्यूज को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है, ठीक है जी। हम सबसे पहले सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल्स। उससे पहले हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या, किस चीज को समझते हैं, अभी देखते हैं 1 मिनट में। हाँ तो हमें क्या सीखना है इसमें, हमें ये सीखना है कि जैसे सपोज एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, क्या हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं? अभी तक 10th में हमने क्या सीखा है कि हम किसी भी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं क्या बेटा? नो सर, नहीं, ओनली कौन से राइट एंगल ट्राइंगल्स? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल्स, वेरी गुड। तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में लगा सकते हैं। सो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम ट्रिगो लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स में बेसिकली किसी एक एंगल को हम कंसिडर करते हैं। सपोज इसका नाम ABC है, इसमें किसी एक एंगल को कंसिडर करते हैं, मे बी इसको हमने थीटा मान लिया। थीटा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है बेसिकली, है ना। जैसे अल्फा बीटा गामा यूज करते थे, वैसे ही थीटा है। थीटा इज बेसिकली अ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटर ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स है ना आपके जी पास, सर। एंगुलर जी सर। डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा होगा, रोटेशनल में, रोटेशनल मोशन में। जी तो ये जो है थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। तो मान लो मैं एंगल सी का मेजर ऑफ एंगल सी थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लगती है, वो बेसिकली इन साइड्स के ऊपर लगती है। ये जो साइड्स हैं, ये हमारी साइड जो है, इसमें से एक चीज हमें पता है कि अगर ये एंगल 90 है, ओके, तो इस साइड का क्या नाम है? इस साइड का हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। क्या नाम है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करता हूँ, हाइपोटेन्यूज एक स्टैटिक साइड है। हाइपोटेन्यूज ऑन द बेसिस ऑफ 90 डिग्री डिसाइड होती है सिर्फ। इसके अलावा बाकी जितनी भी साइड है जिसको हम रेशियोज में यूज करते हैं, जैसे ऑपोजिट हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, या फिर एडजेसेंट, और इसे हम बेस भी बोलते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ थीटा होती है। तो थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है, इसको हम ऑपोजिट या परपेंडिकुलर बोलते हैं। जी सर। ऑपोजिट या परपेंडिकुलर। और जो बिल्कुल इसके साथ होती है, थीटा के साथ हमेशा 2 साइड होती है, एक हाइपोटेन्यूज और एक एडजेसेंट। एडजेसेंट और हम कहते हैं बेस, ठीक है। अब एक और बात जो समझने की है, जो हमने बहुत ज्यादा ध्यान दी थी, वो ये कि अगर मैं इसे थीटा ले लूं तब भी क्या ये बेस रहेगा? नो सर। नो, AB विल बी द बेस, ठीक है। तो बेस चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और परपेंडिकुलर भी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो अब अक्यूट यस सर। एंगल्स में क्या क्या नाम होते हैं हमारे पास? हमारे जो नाम होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं। रेशियोज कौन कौन सी होती हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सीक या कॉट, यही होते हैं। हाँ जी सर। अब इनका ये सिन नहीं है, कई लोग इसे सिन बोलते हैं, तो ये सिन नहीं है। इसका पूरा नाम ये है, साइन।
इसका भी पूरा नाम कोसाइन है। इसका क्या है पूरा नाम? tan का टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट की तो पूरी थ्योरी पढ़ोगे तो पढ़ी है तुमने 10th में। देन कोसिकेंट, सीकेंट सीकेंट, एंड कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। तो इसमें बेसिकली कितने नाम है? देयर आर 3 नेम्स, साइन, टेंजेंट और सीकेंट। 3 ही नाम है बेसिकली। तो बाकी सब तो कोसाइन, कोसिकेंट और कोटेंजेंट है कि नहीं? हाँ, तो बेसिकली ये जो को है ये कॉम्प्लीमेंट्री को रिजल्ट करता है, रिजेंबल करता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री को डिनोट करता है। ये तीनों जिनके आगे नाम के आगे को लगा हुआ है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं। जैसे टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कोटेंजेंट है, कोसिकेंट का सीकेंट है और साइन का कोसाइन है और वाइस वर्सा। यस। ठीक है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, चलो yes, अब हम देखते हैं इन रेशियोज का मतलब क्या है। इन रेशियोज का मतलब सीखने से पहले हम ये भी देखेंगे इनको बोलते क्या क्या है। अगर मैंने ट्राइंगल बनाया तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। And this is opposite side upon adjacent, basically P upon B. Same is the case for cosecant, secant and cot. और ये रेसिप्रोकल भी होते हैं। मतलब साइन का रेसिप्रोकल हो गया ये cosec, which is h upon P। इसका रेसिप्रोकल हो गया h upon B cos का। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, इसी तरीके से ये इसका रेसिप्रोकल है ना? which is adjacent side upon opposite यानी base upon perpendicular। ठीक है बेटा? यस सर। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। अब डिपेंड करता है, ये डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगी। अब डिपेंड करता है कि भाई हम एंगल कौन सा लेते हैं। याद क्या, तुमने कुछ याद करा था? कोई मिनमोनिक याद किया था उसके लिए? पंडित बद्री प्रसाद बोले सोना चांदी का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक वो भी होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। होगा। सुना था? और एक सबसे जो ज्यादातर यूज हुआ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, साइन के लिए P अपॉन H, कॉस के लिए B अपॉन H और tan के लिए P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये भी बहुत यूज होता था। इसके अलावा ये डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ थीटा कि हम साइड्स क्या लेंगे। मान लो हमने ट्राइंगल ये लिया, एंगल जब हमने ये लिया ABC और इस C को हमने थीटा माना, तो हमारे एंगल्स जो आएंगे साइन थीटा ऑपोजिट यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC, है ना? थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही, है ना? उस हिसाब से ये रेशियोज आ जाएंगी। AB अपॉन AC, cos थीटा हो जाएगा BC अपॉन यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से बाकी रेशियोज आ जाएंगी, tan थीटा AB अपॉन BC, cosec AC अपॉन AB। ठीक है जी सर। ठीक है, अब बात ये आई, इसके ऊपर हमने काफी क्वेश्चंस करे थे, काफी चीजें पढ़ी थी। अब बात ये आती है कि भाई अगर ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक्स है, ट्रिगो रेशियोज का मतलब क्या है, उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं एक स्पेसिफिक एंगल के लिए लेता हूं, क्योंकि ये हम सिर्फ अक्यूट एंगल्स की बात करते हैं। अक्यूट एंगल्स कहां से कहां तक रेंज करते हैं बेटा? 0 to 90। 0 to 90, वेरी गुड। 0 to 90 रेंज करते हैं। अब 0 to 90 में हमारे पास जो एंगल्स को हम स्टडी करते हैं 0, 30, 45, 60 और 60 90। इन एंगल्स को स्टडी करते हैं। इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज याद कर लेते हैं। इनकी क्या कर लेते हैं? स्पेसिफिक वैल्यूज याद कर लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है,
एंगल 0, 30, 45, 60, 90 और रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक और कॉट। ये सारी रेशियोज पढ़नी है हमें। अब इनको याद करने का क्या तरीका था टेबल को? ये था कि आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए। 0 से लेके 4 तक आपने वैल्यूज लिख ली, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही याद करा था तुमने स्कूल में बेटा? यस सर। या वो उंगली वाली ट्रिक सीखी थी? ये सर ऐसे ही याद कर, फिर डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, या फिर मेरा तरीका ये है कि हम इसे डिवाइडेड बाय 4 कर दे सबको, ठीक है। 4 करने के बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/4, ये 1/2, ये 3/4 और ये 1। यस सर। हाँ, अब इसे स्क्वायर रूट कर दें, पूरी वैल्यू, सारी वैल्यूज को स्क्वायर रूट कर दें, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट करा, 0 का स्क्वायर रूट इज 0, दिस इज 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1, ठीक है। अब ये साइन की वैल्यू आई, इससे कॉस कैसे लाते? सर 0 का 1 हो जाएगा, 30 का √3/2 हो जाएगा। हाँ, मतलब उल्टा अगर कर दे। यहाँ ये वैल्यू ऐसे लिखी है तो इसे पलट के लिख दो बस, है ना। फर्स्ट, सेकंड, Yes. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को ऐसे 5, 4, 3, 2, 1 की फॉर्म में लिख दो। तो जैसे आप इसे पलट के लिखेंगे 1 √3/2, 1/√2 तो वहीं आएगा, सेम वैल्यूज है, देन 1/2 और देन 0। 10 के लिए क्या सीखा था? So sin upon cos. वेरी गुड, साइन अपॉन कॉस। अब ध्यान से नोटिस करोगे तो साइन और कॉस दोनों के डिनोमिनेटर हर जगह सेम है। स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ √2 है तो यहाँ भी √2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। जी। तो इनको लिखने के लिए हम ओनली न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर कर देते हैं। जैसे इसका हो जाएगा 0/1 विच इज 0, इसका 1/√3 हो जाएगा, जी। 1/√3। सिमिलरली इसका 1/1 यानी 1, दिस इज √3/1 यानी √3 एंड 1/0 इज Not defined. नॉट डिफाइंड। कई लोग इसे ऐसे इंफिनिटी बनाते हैं, पर हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। 11th में इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड में बहुत बड़ा फर्क नहीं है ना, पर एक्चुअल में इनमें फर्क है, ठीक है। देन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? So साइन थीटा का ना। sin. हाँ, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल इज 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, देन 1/2 का 2, √2, 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? So कॉस का। खाना आ गया लग रहा है तुम्हारा। almost खत्म। अच्छा, चलो अभी खा लो आराम से, मैं नहीं बोलूंगा बोलने को, मैं ही बता देता हूँ। 1 का रेसिप्रोकल, जैसे cos थीटा 1 है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा, वैल्यू विल बी 1, दिस इज √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल अगेन 2/√3 आ जाएगा, या फिर ये जो वैल्यू लिखी है इसे अगेन वही घुमा के लिख सकते हैं हम, कोसेक को घुमा के लिख देंगे तो सीकेंड बन जाएगा 2/√3, ये 1 यहाँ आ गया, ये 2/√3 इधर आ जाएगा, √2 यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा कोसेक से सेक बन जाएगा, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। और कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल अगेन 0, ठीक है। Yes. चलो ये भी एक चीज देखो, इस वाली टर्म को अगर मैं घुमा के लिख दूं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और ये यहाँ पे, तो भी सेम वैल्यूज आती हैं कॉट वाली, जी। है ना। तो इन दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन भी होता है और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी होता है, ठीक है। जी। ठीक है, अब इनके प्रूफ्स याद करे थे तुमने?
60, 90 की वैल्यूज कैलकुलेट कैसे होती है, उनके प्रूफ्स याद करे थे? नो सर। नहीं करे होंगे। तो एक्चुअली क्या है कि ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये कभी कभी ना हेल्प कर जाती है आपको वैल्यूज याद करने के लिए। ठीक है, तो प्रूफ रहने देते हैं अभी हम, प्रूफ कभी कभी बाद में देखेंगे, अगली बार देखेंगे। इसमें अभी सिर्फ ये वैल्यूज याद रखें, टेबल याद रखनी है, पर 11th में शायद ही कभी इन टेबल की जरूरत पड़े। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है 11th में जाके भी, क्योंकि ये रिलेट करता है, ये एक एंगल से दूसरे एंगल में कन्वर्ट कराता है एक नॉर्मल एंगल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस टाइप के कई क्वेश्चंस आते हैं, आपको हेल्प करते हैं 360 डिग्री में सोचने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या है हिसाब? अगर एक एंगल थीटा है, ये वाला एंगल मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, ये 90 है ना, ये एंगल थीटा है, ये 90 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री है, तो ये एंगल अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जी सर। 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब 90 डिग्री माइनस थीटा जैसे ही आया, 90 डिग्री माइनस थीटा जैसे ही आया, और मैं एंगल ए की बात करूं, मान लो साइन ए की बात करूं, तो वैल्यू क्या आएगी साइन ए की? BC अपॉन AC। और साइन ए इज नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा ना। ठीक है, अब एंगल सी की कौन सी रेशियो होगी जो BC अपॉन AC देगी? सी के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? कॉस। वेरी गुड, कॉस सी। और कॉस सी इसके लिए है कॉस थीटा। ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं फॉर द सेम ट्राइंगल, तो मैं ये कह सकता हूं दैट कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यस। ठीक है, यही कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। मतलब क्योंकि ए और सी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? विच एड अप टू 90 डिग्रीज। ठीक है, दोनों को ऐड करो तो 90 डिग्री मिलना चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं कि इसका साइन इसके कोसाइन के इक्वल है। ठीक है, तो इनमें रेशियोज क्या है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और वाइस वर्सा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सीकेंड के साथ कौन सा रिलेटेड होगा बेटा? सीकेंड के साथ, हाँ, सीकेंड के आगे को लगा दो, कोसेक। कोसेक, कोसिकेंट। वेरी गुड। और टेन के साथ कॉट। कॉट। वेरी गुड। टेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, तो सीकेंट का कोसेक, सेक का कोसेक के साथ रिलेशन है, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और वाइस वर्सा कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। और टेन का है कॉट के साथ, यानी टेंजेंट और कोटेंजेंट। मैंने कहा था ना, को वाला जो रिलेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है, अब ये चीजें हमें 11th में काफी यूज होने वाली है, क्योंकि हम ध्यान रखना, हम सीखेंगे ये 11th में कि 90 को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? π/2। हाँ, π/4, नहीं सॉरी, हाँ π/2, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, π/2। हाँ, और 180 डिग्री हो जाएगा पाई, और 360 हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा π/2। हाँ, π/2। π/4 इज 45 डिग्रीज। वैलिड तब भी वैलिड यही रहेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 वैलिड तब भी यही रहेंगे, क्योंकि आपको वैल्यूज इन्हीं की पता होगी। ठीक है, 15 और 75 भी इंक्लूड होते हैं, पर वो बहुत ही कम। ठीक है, वैल्यूज इन्हीं की पता होगी, पर आप यूज कर रहे होंगे इनको कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में या फिर थ्रू आउट द वैल्यूज। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। जी सर। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का रिलेशन है, मतलब कि आइडेंटिटीज हो गई या फिर उनके आइडेंटिटीज के अलावा भी एक रेशियो दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जैसे नॉर्मल रेशियोज तो ये है, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज या पी बाई एच, दिस इज बी बाई एच, दिस इज पी बाई बी, पी बाई एच, yes b by h, p by b, and this is again इसका reciprocal h by p, this is h by b, and this is b by p, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। yes और इसके अलावा आती है रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है? कोसेक और साइन आपस में रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। ये दोनों Yes. एक दूसरे के क्या हुए, एक 8th क्लास में टर्म सीखी थी कि जो ऐसा रिलेशन फॉर्म करते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, multiplicative inverse वेरी गुड, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब कहीं भी ऐसे लिखा हो अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। सेम ये वाइस वर्सा रिलेशंस हैं, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कॉस कोसेक है, या कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस है, या टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन है। अभी हमने एक और चीज देखी थी कि टेन और कॉट में एक और रिलेशन है, कौन सा? the complement कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। मतलब अगर मैं कहता हूं कॉट 25 अपॉन tan 75, इसकी क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, वेरी गुड। और अगर मैं कहता हूं tan 75 इंटू कॉट 25 या कॉट 75, इसकी क्या वैल्यू आएगी, so 1 सॉरी यहाँ 25 नहीं आना चाहिए, हाँ मतलब यहाँ तो कुछ भी चलेगा, यहाँ तो वैल्यू 1 आएगी। और tan 75 अपॉन कॉट 15 आएगा, तो वैल्यू 1 आएगी, जी ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हो गए। और अगर मैं कहता हूं कॉट 75 अपॉन कॉट 15, तो minus of 1 -1, जी कैसे? so कॉट 75 हो जाएगा ये, got अपॉन tan 75 हो जाएगा, है ना। tan 75 को क्या जी लिख सकता हूं मैं, कॉट 75 इंटू कॉट 75, जी तो ये कॉट स्क्वायर 75 आ गया कि नहीं आ गया? yes sir हाँ, ये भी ध्यान रखना है हमें, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री ये दोनों होते हैं, तो इनमें बहुत बड़ी पावर है पास, ठीक है। अब आते हाँ हैं जी कोशेंट रिलेशंस में। कोशेंट रिलेशंस मतलब किन्हीं दो रेशो को डिवाइड करने से नई रेशो मिल जाए, वो दोनों है, इफ आई डिवाइड साइन एंड कॉस आई गेट tan एंड कॉस बाय साइन इज कॉट, got ठीक है, जी ये समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, ठीक है बेटा। जी जी इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जैसे ही हम आते हैं, हमारे पास वैल्यू आती है कि आइडेंटिटीज क्या क्या हैं। कॉमन आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। भाई ये आइडेंटिटीज बहुत जरूरी याद रखनी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया है स्कूल में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी सर हमारी टीचर मिसलेनियस एग्जांपल्स पे पहुंच गई है। अच्छा, मिसलेनियस पे पहुंच गई हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें आइडेंटिटीज बहुत यूज होती है, जी ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस तरीके से होती हैं। एक साइन सबसे बेसिक वाली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी ठीक है, ठीक है। एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जी ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? हाँ जी सर। मतलब ये रिवाइज कर रहे हैं हम, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर। देन 1 माइनस वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा जी और सर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, जी एक सर। फन एनालॉजी दिखाऊं? जी देखो, ये होता है, हाँ जी। अगर इस पूरी इक्वेशन को आप h स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये मिलेगा, b स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये मिलेगा और p स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये मिलेगा। यस सर। है ना? यस सर। जैसे p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आइडेंटिटी है। यस सर। b स्क्वायर से डिवाइड करो तो p स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर बाय b स्क्वायर। यस। इसको पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं b स्क्वायर से, और अगर p स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो p बाय p 1, b बाय p कॉट, b बाय h बाय b, h बाय p कोसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखा, बेसिकली है सब कुछ पाइथागोरस थ्योरम ही ट्रिग्नोमेट्री में, बस हम अलग अलग तरीके के नाम दे दे रहे हैं उसे। ठीक है, जी अब मैं बताऊं 10th में भी तुमने 11th का क्या पढ़ा हुआ है? तुमने 11th के कुछ क्वेश्चंस यस सर। करे हुए हैं 10th में, 11th के ना, कौन? बताऊं? जी जी देखो, हाँ उससे पहले एक मैंने एक रिलेशन वगैरह का चार्ट बनाया था, वो देख लो कि अगर मेरे को साइन को अलग अलग वैल्यूज में कन्वर्ट करना हो या कॉस को अलग अलग वैल्यूज में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, कि साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस ऐसे आएगा, जी ठीक है, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस, साइन इन टर्म्स ऑफ टेन, साइन इन टर्म्स ऑफ कोसेक, ऐसे हर रेशियो हर किसी की टर्म्स में ऐसे लिखी जा सकती है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रख सकते हो, अगर आपको कहीं हेल्प करनी हो या फिर हेल्प यूज होती हो तो आप इसको रख सकते हैं, वरना आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है मान लो कोसेक को सेक में करना है या सेक को कोसेक में करना है, ये वाले पार्ट्स ज्यादा मुश्किल होते हैं, बाकी सब इजी होता है। या कोसेक सेक को कॉट में करना है, कोसेक को टैन में करना है, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वरना बहुत इजी होते हैं। ठीक है, यस सर। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हो चुका है। देन कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालो इसकी। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है बेटा? √3/2। √3/2, वेरी गुड। cos 60, cos 30, √3/2। वेरी गुड, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की है। देन sin 30 इज जी 1/2, 1/2। दिस इज आल्सो सर इसकी वैल्यू 1 है। वेरी गुड। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। अब 1 मेरे को बताओ साइन की किस वैल्यू के इक्वल होता है? हाँ जी सर, सॉरी सर। 1 साइन के किस एंगल के इक्वल होता है? 90। 90, वेरी गुड।
इज इक्वल टू नथिंग बट साइन 90, है जी कि नहीं? अब ध्यान से देखो, क्या 90, 60 और 30 का कोई रिलेशन है? when we add up 60 and 30 we get वेरी 90. गुड। तो ये 10th में ही पढ़ चुके थे हम कि साइन 90 इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60। तो ये तो आइडेंटिटी है ना साइन ए अरे प्लस बी वाली. वेरी गुड। तो ये वही हो गई ना साइन ए प्लस बी। इसको हम पूरी आइडेंटिटीज लिखेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी cos cos कॉस ए। cos a sin b. ठीक है, जी सर. ये 10th में ही कर चुके थे। बताओ, बताया आपको किसी ने? में हाँ से सर. करवा ली धोखा दे के? यस सर. हाँ, बताया नहीं। बताओ, 11th का क्वेश्चन करवा रहे हैं तुमसे और 10th में बोल के आउट ऑफ सिलेबस था वैसे है तुम्हारे। काटा भी नहीं था गवर्नमेंट ने, ये क्वेश्चन काट देना चाहिए वैसे। अरे पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो बोर्ड ही नहीं दिए। सर हमने पढ़ाई तो की थी. पर तुमने तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये भगवान। चलो कोई बात नहीं। करेक्ट ऑप्शन अगेन 11th का एक क्वेश्चन जो 10th में ही पूछ लिया, इसकी क्या वैल्यू होगी इनमें से? सर एक से. टेन 30 क्या होता है बेटा? सर tan 31/√3. वेरी गुड। तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 2 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/3 √3 डिवाइडेड बाय 4/3 2/√3 इंटू 3/4। इससे ये कैंसिल हो गया 2, इससे ये कैंसिल हुआ √3। आंसर क्या आया? सर √3/2. √3/2 आया। एक मिनट, √3/2 आया ना? √3/2 किस वैल्यू के इक्वल होता है बेटा? सर sin 60. किसके इक्वल होता है? sin 60 and cos 30. साइन 60 एंड कॉस, एक मिनट, साइन 60 एंड कॉस 30। यहाँ पे ना एक इशू हुआ थोड़ा सा। साइन 60 एंड कॉस 30, वेरी गुड। ठीक है, अब ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? साइन 60। तो साइन और टेन में एक रिलेशन होता है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू ये साइन और टेन में एक रिलेशन, समझे? जी सर. जो आप 11th में भी पढ़ोगे। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यस सर. अब हमारी जी सर. मजबूरी ये है कि हम ये ट्राई 30 60 के लिए ही कर सकते हैं या 45 90 के लिए भी कर सकते हैं, पर 10 90 फिर वो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। जी सर. हाँ, तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिखाएं। ये देखो, जी. इसमें से चूज करो। अगेन वैल्यूज पुट करें।
जी 2/√3, क्योंकि tan so 30 की this वैल्यू is 1/√3 √3. होती है ना। वैल्यू क्या तो है? टोटल आंसर √3 आ रहा है. इक्वल टू 2/√3 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/2, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे So ये tan 60 आंसर है. आंसर क्या आया? tan 60। 60. अब देखो tan 60 किसके इक्वल हो गया? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। पढ़ा है ऐसा कुछ जाना पहचाना सा? So tan 2 theta is equals to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पढ़ा है square नहीं? theta. बताओ यार, एमसीक्यू में तुम्हें इतना बेवकूफ बनाया है, 11th की क्वेश्चन करवा दिए हो। सर अच्छा है ना, प्रैक्टिस 10 से ही हो रही है. सोचो, इसीलिए नहीं बच्चे कहते कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है। 2 साल 2 क्लास का पढ़ रहे हो तुम एक साथ, और मुझे अच्छी बात हंसते है हो ना. रही है। अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसे रिलेट कर पाए 10th से ही। 10th से ज्यादा अलग नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें कुछ चीजें बढ़ जाएंगी। हम इसमें एंगल्स को ऐड करना सीख जाएंगे आपस में, ठीक है? ध्यान है वो वाले क्वेश्चन आते थे, tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3। तो a और b की वैल्यू बताओ। जी है, अब ये क्वेश्चन आप बिना √3 और 1/√3 को यूज करे भी कर पाओगे, क्योंकि आप tan a plus b और tan a minus b की वैल्यू सीख जाओगे कैसे निकालते हैं। जी ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, √3 tan थीटा इज दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। निकालो। tan थीटा अगर √3 tan थीटा 1 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा चार्मी? सर 1/√3 और उसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। डिग्री. तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। यहाँ पुट करेंगे sin स्क्वायर 30 माइनस सर cos माइनस स्क्वायर ऑफ 30, हाफ आंसर. है ना? sin स्क्वायर 30 कितना हुआ? सर 1/4. 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/√3 √3/2 का by 2 स्क्वायर, का. यानी 1/4 माइनस 3/4, एलसीएम 4 ही रहेगा। वैल्यू आ जाएगी 4, 1 माइनस 3 यानी -1 -2/4 यानी -1/2। माइनस को अगर हटा दें हम, पूरी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। जी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके जी भी दोनों साइन चेंज कर दिए, इसको इंटरचेंज कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू हाफ के इक्वल है, ठीक है? माइनस हटा दिया यहाँ से भी। हाफ cos की किस वैल्यू पे आता है? सर हाफ आते 60 पे. हाफ किस पे आता है? 6 cos 60 के पे। 60 तो पे ये 1. हो गया cos 60, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 60 या cos 2 cos 2 थीटा। cos 2. ये भी सीख चुके थे तुम, ये भी जानते हो तुम, बस तुम्हें अब तक सिर्फ वैल्यूज डाल डाल के सिखाते रहे। वरना अगर अभी ये क्वेश्चन आ गया तो तुम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख दोगे, -1/2 या माइनस cos 30, डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना। जी 11th में सीखने के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे। तो अब ये सब क्लियर हो गया चार्मी, 10th का पूरा क्लियर है। 10th जी में सर. 11th के कुछ पार्ट कर चुके हैं, ये भी क्लियर है जी ना?
ये भी क्लियर है, 11th के हम कुछ पार्ट 10th में कर चुके हैं, तो इस वजह से हम अभी के लिए इतना ही देखते हैं, ठीक है बेटा, और यही आपका 10th का रिवीजन है, ठीक है। तो गाइज ये आपका रिवीजन था, यहाँ पे आपका रिवीजन ओवर हुआ है, आपका 10th का रिवीजन था पूरा, इसको हम 11th से भी लिंक कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। 11th में हम इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, 11th से रिलेटेड इससे आप लोग कुछ आइडेंटिटीज रिलेट करेंगे, तो आप इस रिवीजन को आप अच्छे से देख सकते हैं, इसमें जो जो चीजें आपको इग्नोर करनी है आप कर सकते हैं, और इस रिवीजन को पढ़ के आप ट्रिग्नोमेट्री अपनी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस भी बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस हम बाद में पढ़ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले से। ये बेसिकली आपके पूरे नोट्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, जो 10th की बुक में आपके हैं, अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि वो इस बार सिलेबस में नहीं है टर्म 1 के में, ठीक है। तो आप, और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, दो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, पर ये एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं दो जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको हेल्प हो, और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, ठीक है गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू गाइज।